आई एम सुनीला सचदेवा फ्रॉम संतुष्टि एस्ट्रोलॉजी। फ्रेंड्स, मेरे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से घर की डायरेक्शन के अनुसार कलर कॉम्बिनेशन चूज करके हम अपने घर की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। तो इसी कड़ी में अब आगे चलते हैं कि घर की इन दिशाओं को, डायरेक्शंस को हम एनर्जाइज कैसे करें, इन्हें पॉजिटिव कैसे बनाएं। तो इस दिशा में सबसे पहले डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट एंड ईस्ट। तो इस डायरेक्शन में आप एक वाटर फाउंटेन रख सकते हैं, एक रनिंग वाटर का पोस्टर लगा सकते हैं, या फिर आप एक बाउल में पानी भर के इस दिशा में रख सकते हैं। इसके बाद दिशा है साउथ ईस्ट की, दक्षिण पूर्व की दिशा। इस दिशा में आप एक बैम्बू का 5 या 6 रॉड वाला विंड चाइम लगा सकते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर आप रेड कलर का बल्ब भी जला सकते हैं। पर ध्यान रखें, ये बल्ब कुछ समय के लिए जलाएं, ऐसा नहीं कि दिन रात ही जलता रहे। कई घरों में हम देखते हैं कि रेड कलर का बल्ब साउथ में दिन रात जलता रहता है। इससे क्या होगा, एनर्जी ओवरफ्लो हो जाती है, जो कि कहीं ना कहीं हमें नेगेटिव परिणाम भी देती है। और ये भी ध्यान रखना है कि साउथ ईस्ट के अंदर, साउथ ईस्ट में फ्रेश एयर का आवागमन होते रहना चाहिए, फ्रेश एयर यहाँ पर आनी चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट दिशा है साउथ वेस्ट की। साउथ वेस्ट में आप एक पोस्टर लगा सकते हैं जिसमें माउंटेन्स हो बट उसके अंदर पानी ना हो। इसके बाद वेस्ट की दिशा है जो कि गेन की डायरेक्शन है। इस डायरेक्शन में आप एक विंड चाइम लगा सकते हैं जो सिल्वर कलर का हो, 5 या 6 रॉड वाला। पर ध्यान रखें, इसमें एक रॉड की लंबाई जो है इनमें से 11 इंच की होनी चाहिए। इसके बाद नॉर्थ वेस्ट में आप विंड चाइम लगा सकते हैं येलो या गोल्डन कलर का, और इसमें भी 6 रॉड वाला विंड चाइम लगाएंगे जिसमें से एक रॉड की लंबाई 11 इंच की होगी। इसके बाद हमारा आता है ब्रह्म स्थान। तो ब्रह्म स्थान में फ्रेंड्स, आप 5 क्रिस्टल की बॉल्स बांधकर वहां रख सकते हैं, या फिर वहां पर जमीन में गाड़ सकते हैं, बरी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपका पूरा घर अच्छे से एनर्जाइज हो जाता है और घर में पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है। इसी के साथ साथ हमने ये भी ध्यान रखना है कि हमारा घर हो, ऑफिस हो या फैक्ट्री हो, वहां पर नॉर्थ ईस्ट का एरिया, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन वो ओपन हो, खुली हो, क्लीन हो और साफ सुथरी, और वहां पर कोई भी भारी सामान या ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का एरिया जो है सबसे पवित्र दिशा होती है, और यहाँ से ईश्वरीय शक्ति का प्रवेश हमारे घर, ऑफिस या फैक्ट्री में होता है। और अगर इस एरिया को हमने ब्लॉक कर दिया किसी भारी सामान से या किसी क्लटर से, तो इससे क्या होगा, घर में ईश्वरीय एनर्जी, ईश्वरीय ऊर्जा आने में विघ्न बाधा उत्पन्न होगी। बट इसी के ऑपोजिट जो साउथ वेस्ट की दिशा है, दक्षिण पश्चिम की दिशा, वो नैऋत्य कोण कहलाता है। वहां से नकारात्मक, नेगेटिव एनर्जी का प्रवेश घर में होता है। तो उस एरिया को हमने बंद रखना है, क्लोज रखना है, ताकि वहां से नेगेटिव एनर्जी घर में ना आ पाए। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जब हम घर की कंस्ट्रक्शन कराते हैं तो उस समय हमें घर में कई जगह गड्ढे खोदने पड़ते हैं, पाइप्स लगाने के लिए, टैप लगाने के लिए, या फिर टॉयलेट बनाने के लिए। तो इस जगह पे भी ध्यान रखना है, अगर साउथ वेस्ट में हम गड्ढा खोदते हैं तो यहाँ इसका जो सबसे बैड इम्पैक्ट आता है वो घर के मुखिया पे, हेड ऑफ द फैमिली पे आता है। वो गंभीर रूप से बीमार हो सकते हैं, या फिर उन्हें बहुत ही मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है। तो साउथ वेस्ट में गड्ढा बनाने से हमेशा बचें। इसी के साथ अगर नॉर्थ वेस्ट में गड्ढा होता है, वहां हमें किसी कारणवश अगर खुदाई करके गड्ढा बनाना पड़े, तो ये गड्ढा परिवार के सदस्यों को कई तरह के लीगल इश्यूज दे सकता है। आपके बहुत चालान हो सकते हैं, कोई सरकारी लीगल नोटिस आ सकते हैं, या फिर बाहर के लोगों की शत्रुता, दुश्मनी का सामना करना पड़ सकता है। शत्रु आप पर हावी होते जा सकते हैं। तो नॉर्थ वेस्ट में भी गड्ढा खोदने से आप बचें। इसके बाद दक्षिण की दिशा है साउथ। साउथ में अगर आप गड्ढा खोदते हैं कुछ भी बनाने के लिए, तो साउथ में बनाया गया गड्ढा घर के सदस्यों की प्रोग्रेस को रोकता है, विशेष करके बच्चों की प्रोग्रेस, बच्चों की ग्रोथ को रोकने में ये गड्ढा जो है अपनी भूमिका निभाता है। तो इन सभी जगहों पर गड्ढा बनाने से आप बचें, क्योंकि ये सभी जगह का गड्ढा घर के अंदर नेगेटिव अप्रोच देता है, नेगेटिव एनर्जी देता है। तो फ्रेंड्स, आज इतना ही। आप इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख के घर के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ा सकते हैं, खुशहाली बढ़ा सकते हैं, हैप्पीनेस बढ़ा सकते हैं। तो आज केवल इतना ही। फिर से हाजिर होंगी किसी नए विषय पर वीडियो लेके। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय।
गुड नाइट।